तो डेडेविल बोर्न का ट्रेलर हो चुका रिलीज। हमें क्या देखने को मिला, क्यों देखने को मिला, आज थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू मूवी मौजूद। तो सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से। आई होप आप लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करोगे। तो पॉइंट ऑफ से आते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है किंगपिन और मेट मर्डोक के बीच की कन्वर्सेशन के साथ, जो कि हो रही है एक रेस्टोरेंट के अंदर। अब देखने की वही रेस्टोरेंट है जो हमारे को पुराने डेडेविल के अंदर देखने को मिला था, पुराने डेडेविल के सीजन से हमें देखने को मिला था। ये जो कन्वर्सेशन थी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसमें कुछ बातें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो क्या बातें थी, आज थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता लगता है कि जो किंगपिन है वो बन चुका है मेयर न्यूयॉर्क सिटी का, क्योंकि हमारे को एक और सीरीज़ के अंदर हिंट दी गई थी कि जो किंगपिन है अब वो मेयर के लिए खड़ा होगा। तो वो जो अब मेयर बन चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी के, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वो मेयर बन के या अपने ब्लैक काम जो उनके काले काम करते हैं वो कंटिन्यू रख पाएंगे। इसके अलावा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी, वो ये थी कि मेट मर्डोक जो कि हमारे डेडेविल हैं, वो एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं जब उनसे किंगपिन पूछते हैं कि आप तुमने अपना विजिलेंटी जो बन के घूमते हो वो क्यों छोड़ दिया। तो उसमें डेडेविल के जवाब में कहते हैं कि लाइन वॉज क्लोज। उसके बाद हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग शॉट दिखाई जाता है। उन शॉट्स में एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन था, जिसमें जो मेट मर्डोक का डेडेविल वाला जो सूट है उसका हेलमेट हवा से नीचे गिर रहा है और उसका एक हॉर्न टूटा हुआ है। अब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सिम्बलाइज करता है। सबसे बड़ी बात तो किसमें जो है हमें ये पता लगता है कि जो हमारा मेट मर्डोक है उसके बाद कुछ पास में कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये जो भी हमने सीन इसमें दिखाना है, ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है किंगपिन और डेडेविल के बीच में जो कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है, मुझे लगता है जो कन्वर्सेशन है ना ये प्रेजेंट टाइम की होगी। लेकिन जो डेडेविल बात कर रहा है, जो हेलमेट टूट के नीचे गिर रहा था, ये पुराने जो वक्त था ना इसमें मेट मर्डोक विजिलेंटी बना दो उस वक्त की होगी। अब इससे हमारे को कुछ बातें और भी क्लियर होती हैं कि मेट मर्डोक ने जो है वो अपना डेडेविल का सूट उतार दिया और वो सिर्फ एज अ वकील काम कर रहे हैं। उसके बाद जो कुछ शॉट्स थे हेलमेट वाले सीन के बाद हमें कुछ शॉट देखने को मिले, वो शॉट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसमें सबसे पहले जो शॉट था उसमें दिखाया गया हमारे को कि कैरन, मेट मर्डोक और फोगी एक साथ हमारे को दिखाए गए। अब इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि पूरे ट्रेलर में हमारे को फोगी से इसी जगह देखने को मिला। अब मुझे लगता है जो डेडेविल ने जो लाइन बोली थी कि लाइन वॉज क्लोज, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा इस सीन के बाद। मुझे लगता है जो फोगी है, फोगी का ज़रा रोल में हमारे को देखने को मिलेगा डेविड बोर्न अगेन के अंदर। मुझे लगता है फोगी की डेथ दिखाई जाएगी डेविल बोर्न अगेन के अंदर, क्योंकि अगर आप नोटिस करो पूरे ट्रेलर के अंदर हमारे को फोगी का सिर्फ एक शॉट देखने को मिला है जो कि इन तीनों का साथ था। केरन हमारे को उसके बाद भी ट्रेलर देखने को मिली, जो ये कोर्ट रूम में उनको दिखाया गया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो जो फोगी को जो मारने का सीन होगा वो मेरे हिसाब से बुलजाई ने किया होगा। बुलजाई को जैसे हमारे को पता है इस ट्रेलर में बुलजाई जेल के कपड़ों में देखने को मिला। अब जेल के कपड़ों में बुलजाई की होने की कुछ सब वजह हो सकती है कि तो पुराने कामों की वजह से होगा, लेकिन मुझे लगता है इतना आसानी से उसको पुलिस को पकड़ नहीं पाएगी। मुझे लगता है जब वो फोगी को मार रहा हो, फोगी को उसने मारा होगा, उसके बाद उसको डेडेविल ने पकड़वाया होगा पुलिस से, क्योंकि उसकी बात हमारे जो है बुलजाई है वो जेल के कपड़ों में देखने को मिला। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे को बुलजाई का क्या रोल दिखाया था इसके अंदर। बुलजाई क्योंकि हमें पता है किस लेवल पे वो उसके अंदर था पुराने डेविल शो के अंदर, अब वो तो और एनहेंस हो के आया है, तो इतने आगे बुलजाई का क्या दिखाया जाता है। इसके अलावा हमें कुछ शॉट जो है वो पनिशर के देखने को मिले। पनिशर हमें काफ़ी ज़्यादा बदहाल दिखाया गया, गाड़ी बड़ी हुई है, बुरे हाल में दिखाया गया और देख के लग रहा है वो अपने होश में नहीं है। वो मेट को नहीं पहचान पा रहा कि मेट क्यों आया है, कौन है। तो मुझे लगता है जो पनिशर का जो हमारे को ऐसा हाल दिखाया जा रहा है ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बिहाइंड द सीन फुटेज देखी थी पनिशर की वो इससे बिल्कुल अपोजिट थी। हमारे को इस सीज़न के अंदर जो है पनिशर अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखने को मिलेगा, जो कि स्कल के वो लोगो वाला जो सूट पहनता है वो कॉमिक के अंदर उस सूट में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेडेस्ट लुक थे। अगर आपने पुरानी बिहाइंड द सीन फुटेज देखी है तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा तो कुछ और कैरेक्टर्स की बात करें इस ट्रेलर में जो देखने को मिले, सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट टाइगर की। वाइट टाइगर को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इग्नोर किया। जो ट्रेन में जो फाइट हो रही थी, जो हमारे को एक लेटिन आदमी की फाइट होते हुए दिखाई गई ट्रेन स्टेशन के ऊपर, वो वाइट टाइगर ही था। अब वाइट टाइगर के बाद थोड़ा आपको कॉमिक का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि वाइट टाइगर क्या है, उसकी पावर्स क्या है। वाइट टाइगर एक मेंटल है जो कि काफ़ी पुराने कुनलुन और इस तरह की कॉमिक्स से चलता आ रहा है। वाइट टाइगर मेंटल आगे बढ़ता रहता है। तो इस शो में हमारे को दिखाया जाएगा वो वाइट टाइगर विद मेल वर्जन दिखाया जाएगा। वाइट टाइगर आगे फीमेल वर्जन में भी कन्वर्ट होता है कॉमिक के अंदर। तो वाइट टाइगर की जो पावर्स हैं वो उसके गले में जो आपने लॉकेट देखा हुआ ट्रेलर के अंदर, वो उसको उससे मिलती हैं। सुपर स्पीड, सुपर सेंसेस, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पावर्स होती हैं उसकी। तो देखने मज़ा आएगा कि इसमें वाइट टाइगर को किस तरह से दिखाया जाता है। मुझे लगता है इसको भी एक तरह से कॉमिक के अंदर ये प्योर हीरो होता है, लेकिन मुझे लगता है इसको डेडेविल बोर्न के अंदर ना थोड़ा सा एंटी टच दिया जाएगा, एंटी हीरो वाला।
तो देखते हैं इसको किस तरह से दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें सीज़न के मेन विलन की, काफ़ी ज़्यादा लोग समझ रहे होंगे कि सीज़न का मेन विलन है वो किंगपिन होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता किंगपिन इस सीज़न का मेन विलन होगा। इस सीज़न का मेन विलन होने वाला है म्यूज़। म्यूज़ को अगर आप लोगों ने कॉमिक में आपको पता है तो म्यूज़ किस हद तक एक एक्सट्रीम विलन है आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं लगता मार्वल उसको अपने पूरे जो उसका प्राइम उस पर दिखा पाएगा, क्योंकि टीवी पे वो इस तरह की चीज़ें दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसे कॉमिक पे क्या होता है, कॉमिक जो म्यूज़ है वो एक काफ़ी ज़्यादा साइकोपैथ विलन है। वो क्या करता है, वो एक आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग बनाता है, लेकिन वो पेंटिंग्स मामूली पेंटिंग नहीं बनाता, वो पेंटिंग बनाता है अपने विक्टिम्स के खून से। कॉमिक में उसके जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम से वो था जो उसने डेविल के साथ इनकाउंटर किया था एक कॉमिक के अंदर। जब डेविल एक जगह पहुंचता है उसको पता लगता है कि वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जब खून से वो स्मेल करता है पता लगता है उसको कि वो कुछ 2 या 4-5 लाशों की खून से नहीं बनी हुई थी, वो पेंटिंग बनी थी 113 लोगों के खून से। अब आप सोच के देख रहे हो उसने 113 लोग मारे सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स बनाने के लिए। अब आप इस अंदाजा लगाओ कि किस हद तक एक एक्सट्रीम विलन है। उसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी हैं जो उसको डेविल का एक परफेक्ट विलन बनाती हैं। वो क्या है, वो ये है कि भाई जो कि हमारा म्यूज़ है उसके अंदर कुछ ऐसी खास एबिलिटीज़ वो करता है, उसमें जो ऐसी खास एबिलिटीज़ हैं जिससे डेविल की पावर क्या है, सेंस करना। उसको दिखता तो कुछ है ही नहीं, तो म्यूज़ जो है वो अपने जो उसके सेंसेस, अपनी जो महक है और हार्ट बीट है उसको बिल्कुल वैनिश कर सकता है एक हर उस सुपर हीरो के लिए जो सेंसेस पे काम करता है, जैसे कि डेविल। म्यूज़ जो है कि अगर म्यूज़ डेविल के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ और अपने सेंसेस को हाइड करेगा तो डेविल के बराबर खड़े खड़े डेविल को पता नहीं लगेगा कि उसके साथ म्यूज़ खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ म्यूज़ को डेविल का एक परफेक्ट विलन बनाती है। इस बात को काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं। अभी लोग समझ नहीं पा रहे कि म्यूज़ क्या है। अगर म्यूज़ को मार्वल ने अपने अपने उसके प्राइम पे दिखा दिया ना शो के अंदर, तो लोग भूल जाएंगे जोकर वोकर इस तरह के जो विलन है उनको लोग भूल जाएंगे किस तरह से म्यूज़ एक एक्सट्रीम R-रेटेड विलन है। तो शो भी R-रेटेड होने वाला है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा मार्वल इसको किस हद तक लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो मार्वल इसको अपना अच्छा दिखाएगा ही। अब इसके अलावा बात वापस आते हैं डेविल के ऊपर। डेविल को मुझे लगता है कि जो हमें वो अभी जो प्रेजेंट टाइम का डेविल देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा कूल देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा कूल नाइस क्या बना हुआ होगा, क्योंकि वो ऐसा अपना विलेंटी रूप छोड़ चुका है। इसके अलावा हमको जो डेविल है वो एक सूट से ज़्यादा सूट्स में देखने को मिलेगा। अब इस बात की काफ़ी ज़्यादा बात जो है ऑब्वियस हो गई थी, बिहाइंड द सीन फुटेज वगैरह जो क्लिप्स और जो फोटोज निकल के आ रही थी, मैं अंदाज़ा हो गया था कि डेविल जो है वो एक सारा सूट पहनेगा। इसमें हमारे ट्रेलर में ही बता दिया गया कि भाई डेविल के भाई एक सूट नहीं होगा, एक ज़्यादा सूट होंगे। उसमें वो एक पिक्चर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें वो देखने को मिला कि डेविल के पास 5 हेलमेट रखे होते हैं, जिसमें एक 2 हेलमेट तो जो सूट तो हेलमेट हैं वो उन सूट्स के जो हम अब तक हम देख चुके हैं। पहला जो प्योर रेड सूट था उसका जो हमारे को पुराने जो डेविल सीजन थे उनमें देखने को मिला था वो उसका है। उसका जो गोल्डन वाला हेलमेट है वो हमको शी-हल्क में जो डेविल आया था तो उसके देखने को मिला था। उसका जो 2 सूट हेलमेट देखने को मिले वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उनमें जो एक हेलमेट था वो सिल्वर था और एक ब्लैक था। अब ये भी काफ़ी 2-3 जो डेविल की कॉमिक्स हैं उनसे रिजेंबल करते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग को मार्वल इनको ब्लैक और सिल्वर को किस तरह दिखाया जाता है। ब्लैक सूट मार्वल जो डेविल है वो एक बिल्कुल अपोजिट कॉमिक में पहनता है, जबकि सिल्वर जो है वो बिल्कुल एक अपोजिट कॉमिक में पहनता है। दोनों कॉमिक एक बेहतरीन कॉमिक्स हैं। अगर इसमें हमारे सीजन में कुछ देखने को मिला इसके रिलेटेड तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे उन कॉमिक्स में क्या हुआ था। पहले देखते हैं हमारे इन सूट्स का सीजन में क्या कनेक्शन दिखाया जाता है। तो ये वो चीज़ें थी जो हमारे सीजन में ट्रेलर में देखने को मिली। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई मैं तो इस सीज़न का काफ़ी बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं हमारे सीजन में क्या देखने को मिलता है। देख के बिल्कुल मज़ा आएगा। एक बिल्कुल एक्सट्रीम R-रेटेड शो होने वाला है जो हमारे उसमें हड्डियाँ टूटते हुए दिखी और खून खराबा देखने को मिला, वो देख के हुए एकदम मज़ा आ गया। तो देखते हैं हमारे को और क्या इसमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। फिलहाल तो अभी ट्रेलर से हमारे को इतना पता लगता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।